अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका मन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होता था। धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, भजन कीर्तन सुनना उन्हें प्रिय लगता था। सांसारिक विषयों में उनकी रुचि कम थी। उनके हृदय में ईश्वर प्राप्ति की तीव्र लालसा थी। वे ईश्वर को जानना चाहते थे, उनका अनुभव करना चाहते थे। इस चाहत ने उन्हें घर परिवार से दूर कर दिया। अनिरुद्धाचार्य जी ने सच्चे गुरु की तलाश में घर त्याग दिया। वे जानते थे कि बिना गुरु कृपा के ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। अपने गुरु की खोज में वे अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे। कई साधु संतों से मिले, उनसे धर्म ज्ञान की बातें की। अंततः उनकी भेंट अपने परम पूज्य गुरुदेव से हुई। गुरुदेव ने उनकी योग्यता पहचानी और उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। गुरुदेव ने उन्हें ज्ञान, भक्ति और योग का मार्ग दिखाया। अनिरुद्धाचार्य जी ने पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से गुरु सेवा की। वे गुरुदेव के प्रत्येक वचन को ध्यानपूर्वक सुनते और उसका पालन करते थे। धीरे धीरे उनका मन शांत और एकाग्र होता गया। गुरु आज्ञा से अनिरुद्धाचार्य जी ने कठोर तपस्या की। वे घने जंगलों में रहे, पहाड़ों पर ध्यान किया। कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी, भूख प्यास सभी कुछ उन्होंने सहन किया। उनकी साधना में कोई व्यवधान नहीं आने दिया। उनके मन में एक ही लक्ष्य था, ईश्वर प्राप्ति। उनकी इस कठोर तपस्या से देवता भी प्रसन्न हुए। उन्हें दिव्य अनुभव होने लगे। उनके हृदय में ईश्वर के प्रति असीम प्रेम उमड़ने लगा। अनिरुद्धाचार्य जी ने भक्ति मार्ग को अपनाया। वे कहते थे, ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, उन्हें भक्ति रूपी अन्न खिलाओ। उनके भजन सरल लेकिन हृदय स्पर्शी होते थे। वे जनमानस में प्रेम, करुणा, सत्य और अहिंसा का संदेश फैलाते थे। उनके उपदेश सुनकर लोगों के हृदय में नई चेतना, नया उत्साह जागृत होता था। वे कहते थे, जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति है। अनिरुद्धाचार्य जी सिर्फ साधु ही नहीं, समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और छुआछूत का विरोध किया। वे कहते थे, ईश्वर सभी में व्याप्त है, भेदभाव करना पाप है। उन्होंने गरीबों, अनाथों और पीड़ितों की सेवा की। उनका मानना था कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। वे कहते थे, धर्म ही जीवन को सही दिशा देता है। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की रचना की और लोगों को धर्म का ज्ञान दिया।